इस कलयुग के महान संत तपस्वी राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस की रचना करने से पहले हनुमान जी का गुणगान किया था और हनुमान जी की कृपा से गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किया। हनुमान चालीसा मात्र 2 रुपए 5 रुपए की पुस्तक नहीं है, वो किताब नहीं है। हनुमान चालीसा भव रोग की औषधि है, मानव जीवन की लगभग समस्त समस्याओं का समाधान है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा के पाठ से मानव को वह संपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हो सकती है जो वह अपने मन में निश्चय किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में हनुमान जी के लिए एक बहुत बड़ी बात लिखा कि इस संसार में हनुमान जी के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। दुर्गम से दुर्गम कार्य को हनुमान जी सरल कर देते हैं। रामचरितमानस में उन्होंने हनुमान जी के ही लिए लिखा है कि कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। ये हनुमान जी के लिए चौपाई लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। हनुमान जी के विषय में उन्होंने एक चीज और लिखा कि हनुमान जी का प्रताप, हनुमान जी का तेज मात्र एक युग में नहीं कि हनुमान जी ने त्रेता में भगवान राम का साथ दिया, जी नहीं, हनुमान जी का तेज चारों युगों में बराबर है, वो कभी कम नहीं होता। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। ये बात उन्होंने हनुमान जी के लिए लिखा। मानस में उन्होंने लिखा कि सुमति कुमति सबके उर रहहीं, नाथ पुराण निगम अस कहहीं। हर व्यक्ति के जीवन में सुमति और कुमति दोनों रहती है, लेकिन हनुमान चालीसा में लिख रहे हैं कि कुमति निवार सुमति के संगी, महावीर विक्रम बजरंगी। हनुमान जी की कृपा जिस व्यक्ति के जीवन में हो जाए, उसके जीवन से कुमति का नाश हो जाता है और सुमति की स्थापना हो जाती है। और एक चीज लिखा उन्होंने हनुमान चालीसा में बहुत ही गारंटी के साथ कि हनुमान चालीसा का पाठ जो भी प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक करेगा, जो भी, यानी कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान जी का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। हालांकि हनुमान जी का पाठ शुद्ध अवस्था में करना चाहिए, लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ने का अधिकार सिर्फ पुरुषों को है, माताओं को नहीं है, ऐसा तुलसीदास जी ने नहीं लिखा है। उन्होंने लिखा है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, चाहे जो इस हनुमान चालीसा का पाठ करे, जो भी हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, उन्होंने लिखा कि होय सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं शंकर भगवान और जगत जननी माता पार्वती को साक्षी मान करके कहता हूँ कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति के संपूर्ण मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं।
हमारे आज की इस चर्चा करने का जो विषय है वह अब आप सुनिए। उसी हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने लिखा है कि नासै रोग हरै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। संपूर्ण रोग का निवारण हो सकता है हनुमान चालीसा के नियमित पाठ से। और आज अगर देखा जाए तो सिर्फ हमारा भारत देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व कोरोना महामारी के आतंक से परेशान है, त्रस्त है। कोरोना एक रोग है और इस रोग पर भी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं हनुमान चालीसा के द्वारा। कभी कभी हमारे जीवन में बहुत ऐसे संदर्भ होते हैं जिनका हमें ज्ञान नहीं हो पाता है, लेकिन समय, देश काल और परिस्थिति उस चीज का ज्ञान करा देती है। मेरे मन में आया कि हनुमान चालीसा में तो ये चीज लिखा गया है कि नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। और यह बात सामान्य कवि ने नहीं लिखा है, यह बात किसी सामान्य साहित्यकार ने नहीं लिखा है, यह बात स्वयं तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है। तो हम आप लोगों से एक निवेदन करते हैं, एक आग्रह करते हैं, एक विनय करते हैं कि आप सभी लोग इस कोरोना वैश्विक महामारी के निवारण के लिए पूरे विश्व को हम कोरोना मुक्त कर दें, इस वैश्विक महामारी पर हम विजय प्राप्त कर लें, क्योंकि परेशान हम सब लोग हैं। तो क्यों ना हम नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करें। हाथ जोड़ करके हनुमान जी से निवेदन करें कि हे हनुमान जी महाराज, इस हनुमान चालीसा पाठ करने का संपूर्ण फल पूरे विश्व को प्राप्त हो, पूरा विश्व कोरोना मुक्त हो जाए, पूरा विश्व त्रासदी मुक्त हो जाए, पूरा विश्व महामारी मुक्त हो जाए, क्योंकि आप में वह क्षमता है। तो इसलिए हो सके तो कम से कम 5 बार नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ हम लोग करना शुरू करें, विश्व के कल्याण के लिए। अधिक हम जितना भी कर पाएं वो ठीक है, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा ना कर सकें तो कम से कम 5 बार नियमित रूप से हम सब हनुमान चालीसा का पाठ करके पूरे विश्व का कल्याण करने में मदद करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी लोगों को जय सीताराम।